तो बीजेपी को कैसे हराएंगे जब तक किसी एक उम्मीदवार का निर्णय नहीं। किसान मोर्चा एक बिखराव पे है। में एक ने कहा कांग्रेस की मदद करो, एक ने कहा कि आईएनएलडी की मदद करो। क्या बात हुई कि क्या शोक सभा में भी हम पार्टी देख के जाए 1 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हो? तो चुड़नी और राकेश टिकैत पे संयुक्त किसान मोर्चा को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एलानाबाद के चुनाव से बैठाना चाहिए था विकल्प प्रचार को, और या विकल्प प्रचार को समर्थन देना चाहिए था। भाजपा बीच में से न निकल जाए तो उसका उत्तरदायित्व तो है, कौन जिम्मेदार? तो सामूहिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चा होगा, क्योंकि तो संयुक्त किसान मोर्चा बिखर जाएगा तो और सबका मनोबल टूट के सभी किसी पार्टी के तलवे चाटने सदा तक जीवित रहे और मोदी सरकार को घुटने टेकने। अभिनंदन, नमस्कार। आज हमारे वीडियो फ्रेम में वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुजरात से लेके पंजाब तक NH की यानी कि 18-19 राज्यों की एक लामबंद भूमि अधिग्रहण के लंबे लंबे संघर्ष किए, और जब हरियाणा में उन किसान नेताओं के कैडर की बात होगी तो रमेश दलाल ने अपने संघर्ष से वो जगह बनाई है। लेकिन आज किसान आंदोलन चल रहा है और एलानाबाद का उपचुनाव है, तो इस पे भी उनकी बड़ी बारीक नज़र है, क्योंकि कृषि मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसके क्या आंदोलन पे असर पड़ेंगे, तो इनकी एक राय आज ये शख्सियत हमारे बीच में है, इनसे एक राय ले लेते हैं। राम राम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करते हैं, अभी गुजरात में राजस्थान हाई कोर्ट से भी होके आए हैं, पंजाब से भी सीधा आपका हमारे पास आना हुआ है। तो आप जैसे वहाँ पे कल का एक घटनाक्रम था कि राकेश टिकैत सीधा एक थैले की बात करते हैं और सीधा बे चौटाला की तरफ एक संकेत देते हैं। इसी तरह से चढ़ूनी आते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से संकेत देते हैं। कंडेला ताई के नाम से महिला कहती है कि SKM का ये अंदरूनी फैसला है कि वहाँ पे आप अबे को सपोर्ट कीजिए। तो गैर राजनीतिक स्वरूप था, सबसे हायर इंस्टीट्यूशन था SKM। तो इससे जो मतदाता है या आप किसान, आपकी बड़ा वहाँ पे एक और आपका किसान बेल्ट है, आपका कैडर भी है सिरसा में, तो क्या असर देख रहे हैं आप इस पर? देखिए, सवाल तो बड़ा राजनीति को और किसानी को और आंदोलन को प्रभावित करने वाला है। पहली बात तो जो किसान आंदोलन है उसको मैं अकेला 3 कृषि बिल को लेकर के आंदोलन नहीं मानता। ये 70 साल का गुस्सा है, और जब 70 साल का गुस्सा है तो वो जो भी पार्टी आज तक सरकार में रही उन सब के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, आईएनएलडी की भी सरकार रही, सबके खिलाफ है। तो वो जो गुस्सा फूटा लोगों का 70 साल के बाद, उसका कुछ सार्थक नतीजा आना चाहिए था। और सार्थक नतीजा तब आता जब संयुक्त किसान मोर्चा, एक तो संगठित पहले ऊपर की जो बॉडी थी उसमें पूरा प्रतिनिधित्व होता, और संयुक्त किसान मोर्चा पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रहता। और मैं मानता हूं कि आंदोलन में कभी धार पैनी करने के लिए चुनाव भी लड़वाने पड़ते। तो संयुक्त किसान मोर्चा आज कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले पाया। एक बात से बात साफ हो जाती है, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता है और अध्यक्ष नरेश टिकैत। मेरे कहने की जरूरत नहीं, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में दिन रात का अंतर है। आपको मालूम होगा कि मैं नरेश टिकैत के साथ पहले भी स्टेज शेयर करता हूं, आपके आंदोलन को समर्थन भी देके गए, और मैं आगे भी करूंगा, क्योंकि नरेश टिकैत एक सामाजिक और एक पंचायती खाप प्रतिनिधि के अलावा उसकी जो सोच है वो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पदचिन्हों पर है। और राकेश टिकैत को भी बहुत कुछ सीखना है, तो मेरी सलाह ये है कि वो उससे अपने बड़े भाई से सीखे। लेकिन मैं उस पर 3 बात कहना चाहता हूं। राकेश टिकैत ने यहां से बात शुरू की कि ये एरिया पंचायती है। जब वो पंचायत की बात कर रहा है तो पंचायत में पहले सर्वसम्मति से आम राय बनाई जाती है। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चे का यह फैसला तो नहीं है कि किसी एक उम्मीदवार को वोट देना है, और ये फैसला करते चाहे वो अबे का ही कर देते। अबे मेरे मित्र है, मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा किसी का फैसला नहीं ले पाया। अब उसके 2 चेहरे हैं, एक चुड़नी जी आए, वो सांकेतिक भाषा में
कांग्रेस का समर्थन करके गए, बिल्कुल। और ये सांकेतिक भाषा में अभय चौटाला आईएनएलडी का समर्थन करके गया, और संयुक्त किसान मोर्चे की कोई पंचायत में आज तक ये निर्णय नहीं हुआ कि किस उम्मीदवार का फैसला करना है। सिर्फ ये निर्णय हुआ कि हमें बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को कैसे हराएंगे जब तक किसी एक उम्मीदवार का निर्णय नहीं होगा? आपके मैसेज में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा एक बिखराव पे है। वो बिखराव बाहर नहीं आ रहा, अंदरूनी बहुत जबरदस्त एक लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई रहेगी तो हम सब जो किसान हैं, जो किसान लड़ाई लड़े, आप हैं, हम हैं और हैं, उन सब के ऊपर इसका प्रभाव आएगा और पूरे किसान वर्ग के देश का मिट जाएगा। तो क्या इसलिए मैं दुखी होता हूं, बीजेपी को बेनिफिट जाएगा? मैं दुखी होता हूं। अब बेनिफिट की जहां तक बात है, मैं एक राजनीतिक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जो परिस्थितियां ऐलानाबाद में बना दी गई, उन परिस्थितियों में एक ने कहा कांग्रेस की मदद करो, एक ने कहा कि आईएनएलडी की मदद करो, और दोनों ने सांकेतिक भाषा में कहा। जब दोनों की सांकेतिक भाषा आ गई तो पहली बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा कल तक ये स्पष्ट करे कि किसको समर्थन देना है, और वो जिसके एक उम्मीदवार का कहेंगे हम भी साथ देंगे। किसान की जीत होनी चाहिए। लेकिन बात है आपके बीच में, जो एक किसान नेता ने अपने अनुभव से और एसकेएम से पूछा है कि आपके जो अंदरून संगठन में जो बिखराव है उसके अलग अलग संकेत जा रहे हैं, और आप गैर राजनीतिक जो संगठनात्मक चेहरा था वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप राजनीतिक रंग में रंग के भी एक दिशा नहीं दे पा रहे। कांग्रेस और आईएनएलडी की तरफ दो दिशाएं दी आपने, जिससे किसान भ्रमित और बीजेपी फायदे में है। तो उन्होंने उनसे एक सवाल भी उठाया है। तो एक प्रश्न में जरूर और देश के किसानों के सामने, और ये आंदोलन मजबूत हो, तीनों कृषि बिल रद्द हो, एमएसपी मिले और बाकी भी किसानों की जितने भी मुद्दे हैं उन पे न्याय मिले। मैं एक प्रश्न रखता हूं, इस किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं, योगेंद्र यादव जी भी हैं, सबको मालूम है, मैं उनकी बातों से कभी सहमत बहुत कम होता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे किसान मित्र हैं, हरियाणा के ही हैं। अब ये क्या बात हुई कि क्या शोक सभा में भी हम पार्टी देख के जाया करेंगे? एक व्यक्ति चला गया तो आपने उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब उसकी इस गलती पर, जो कि मानवतावादी दृष्टिकोण था, जब आप उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हो, तो चुड़नी और राकेश टिकैत पे संयुक्त किसान मोर्चा को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ऐलानाबाद के चुनाव से पहले। और चाहे भले ही संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस का समर्थन करे, आईएनएलडी का करे, नहीं तो वहां पर एक किसान चुनाव भी लड़ रहा है, विकल्प 4। मैं देख रहा हूं, मेरे से कभी नहीं मिला, मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से वो युवा किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। 11 महीने बॉर्डर पे भी रहे। तो आप जो है, जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मारना भी चाह रहे हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा से मेरा एक प्रश्न है कि वो एक वर्ग ने खड़ा कर दिया विकल्प 4, और यदि वो कुछ भी वोट ले तो भाजपा को लाभ मिलेगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा को उसके पास जाना चाहिए था और उसको समझा के या तो बैठाना चाहिए था विकल्प 4 को, और या विकल्प 4 को समर्थन देना चाहिए था। और यदि संयुक्त किसान मोर्चा 30 तारीख को जो चुनाव है, अभी तो समय है, संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय ले इस उम्मीदवार की मदद करनी है, चाहे किसी भी एक उम्मीदवार का ले, और यदि वो अभय का लिया जाता है या कांग्रेस के पवन बेनीवाल का लिया जाता है, तो संयुक्त मोर्चा ये भी एक फैसला ले कि वो सारे मिलकर चले विकल्प 4 को, और उससे भी कहे कि भैया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आपका नुकसान हुआ, आप किसान लड़ाई लड़ते हैं, आपके बारे में कभी आगे सोचेंगे, हम समर्थन भी देंगे, लेकिन आज आप किसान के हित में और बीजेपी को हराने के लिए बैठ जाए। तो ये दोनों काम यदि नहीं किए तो मुझे एक डर है कभी भाजपा बीच में से न निकल जाए। तो उसका उत्तरदायी कौन रहेगा? यदि उसका उत्तरदायी तो है, कौन जिम्मेदार? तो सामूहिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चा होगा, क्योंकि उसके दो बड़े नेता, एक कांग्रेस की बात कहता है, एक आईएनएलडी की बात कहता है, और संयुक्त किसान मोर्चा चुपचाप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं करता। एक योगेंद्र यादव की फॉलोइंग कम है, या फिर कई बार हमारे पर आरोप लगता मैं भी जाट हूं कि भी जाटों का कब्जा है, सिखों का कब्जा है, तो यदि एक हमारा भाई यादव बिरादरी से है, आप उस पर तो कार्रवाई करोगे, और संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े कदावर नेता उस प्रकार की गलती करे तो आप मौन धारण करोगे, तो आंदोलन में ये एक बड़ा भटकाव है और ये बहुत कमी है। तो मेरी एक प्रार्थना है,
सिर्फ किसान मोर्चा से मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने बाहर से हमेशा समर्थन दिया। मैं जमीन अधिग्रहण में पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैंने कभी किसी का समर्थन मांगा भी नहीं, क्योंकि जो समर्थक हमारे जो किसान है उनके बलबूते मैंने लड़ाइयां लड़ी, मुआवजा दिलवाया, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहा हूं। पीढ़ी तो कोई इकट्ठा किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं किसान यह हारना नहीं चाहिए, किसान यह जीतना चाहिए, भाजपा यह हारनी चाहिए। और भाजपा को हराने के लिए तुरंत शुद्ध किसान मोर्चा को मीटिंग बुला के किसी एक उम्मीदवार का फैसला, और यदि वो किसी पार्टी को समर्थन देते हैं, अभय को या पवन बेनीवाल को, तो एक का फैसला करें और एक का फैसला करके दोनों नेताओं पर कार्रवाई भी करें। या हो सकता है कि इन दोनों के ऊपर सहमति नहीं बन रही, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, विकल्प प्रचार को समर्थन दे देना चाहिए। इसमें मेरे खिलाफ पवन बेनीवाल को, अभय चौटाला को, विकल्प प्रचार को, राकेश टिकैत को, चुडनी जी को कोई विरोध नहीं पालना चाहिए। चुडनी जी मेरे पास एक समय में आए, हरियाणा बंद की बात कर रहे थे, तो वहां ताकत नहीं थी, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। आज भी मैं आपको उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता हूं। कई बार यह भी पीड़ा होती है। ठीक है, हमारे पंजाब के किसान भाइयों ने चुनाव में अभी तक कोई बड़ा फैसला उस प्रकार से नहीं लिया। अभी पंजाब का भी चुनाव है, तो आप पंजाब के चुनाव में भी ये कहोगे बीजेपी हराओ, और पार्टियां कई हैं, कई केजरीवाल है, कई अकाली दल है, कई कांग्रेस है, तो फिर क्या होगा? तो आप तो भाजपा को लाभ देने जा रहे हो। आपको एक तरफा स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। यह संयुक्त किसान मोर्चा नहीं तो बिखर जाएगा। यदि ऐलानाबाद में कोई है, फिर यह घटना घट गई, चुनाव में रिजल्ट उल्ट पुलट हो गया और किसी प्रकार से इनकी गलती की वजह से भाजपा जीत गई, तो सिंध किसान मोर्चा बिखर जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं वोटरों से भी कि आप भी अपने विवेक से वो फैसला लें कि कौन सा बीजेपी को हरा सकता है। अंत में ये बात आ जाए, सिंध किसान मोर्चा कोई निर्णय नहीं ले रहा, तो ऐलानाबाद के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो जो 3 उम्मीदवार खड़े भाजपा के खिलाफ, राजनीतिक दल खड़े हैं, 3 खड़े हैं, उनमें से एक तो किसान है, विकल्प प्रचार। आप ये मानो कि अभय खड़ा, पवन बेनीवाल खड़ा है, लेकिन कम ज्यादा वोट करके विकल्प प्रचार को बाहर मत करो। आप 3 में से जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी से फाइट में ज्यादा वोट ले रहा है, आपको तुरंत उस उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। मैंने कांग्रेस के पक्ष में हूं और अभय चौटाला मेरे मित्र है, मैं उनके पक्ष में हूं। अभय चौटाला, पवन बेनीवाल में से जो जीतता दिखाई दे रहा हो, एक तरफा उसकी वोट डाल दो, भाजपा का हरा दो। नहीं तो किसानों, ऐलानाबाद के लोगों, आपको भी ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सिर्फ किसान मोर्चा को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। आप खेल मत खेलो, गंदा खेल मत खेलो, आप बटे हुए हो, अब भी समय है, एक हो जाओ। आपने बात कही कि संयुक्त किसान मोर्चा जो अपने किसानों को ही मार रहा है, यानी कि जो हरियाणा कैडर के किसान नेता उठ रहे थे, या आंदोलन में जिनका हरियाणा एसकेएम के भी कुछ नेता थे, जब भी उन्होंने ये सवाल आप वाले उठाए कि भी आप राजनीतिक संदेश दो तो सीधा क्लियर दो, नहीं तो गैर राजनीतिक स्वरूप बना के रखो, तो जो और किसान नेता हरियाणा कैडर से आते हैं, जो आज एसकेएम के जनरल बॉडी के सदस्य भी हैं, विकल्प प्रचार जी, और हरियाणा एसकेएम में भी उनका योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक पहचान है, तो आपने कहा कि एसकेएम अपने ही किसान नेता को मार रहा है, तो इसका अन्य किसान नेताओं पे क्या असर पड़ेगा? सबका मनोबल टूट जाएगा और सबका मनोबल टूट के सभी किसी पार्टी के तलवे चाटने शुरू कर देंगे। और इस आंदोलन में मुझे एक बात दिखाई दे रही है, आपने प्रश्न पूछ लिया, तो सिंध किसान मोर्चा को और आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैं एक राय देना चाहता हूं कि हमारे पंजाब के 40 भाई हैं सिंध किसान मोर्चा की एग्जीक्यूटिव में, जो वार्ता में भी गए। हरियाणा में चुडनी सिर्फ, और एक नया चेहरा जिसके संघर्ष का कोई इतिहास नहीं, अच्छा हमारा युवा है, आगे उसका इतिहास बने, मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन बड़े बड़े नाम जो टिकैत के साथ रहे, घासीराम नैन के बेटे जोगिंदर नैन, रतन सिंह मोर, मैं बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूं। और अपने इस बेल्ट में भी बहुत सारे हैं, उसमें हमारे धनखड़ जी आ गए जमीनी तौर पे, उसमें शमशेर जी आप भी आ गए, उसमें और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन कम से कम पंजाब के 40 हैं, तो 20 जो किसानों की 20 साल से लड़ाई लड़ते आए, 10 साल से लड़ाई लड़ते आए, वो पैमाना बना के उनको भी 20 को उसमें कार्यकारिणी में शामिल करना चाहिए और वार्ता में भी शामिल करना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में
राकेश टिकैत जी अगवा हैं, अच्छी बात है, मैं उनके विरोध नहीं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन हरियाणा के साथ न तो कोई खाप का प्रतिनिधि कार्यकारिणी में, और पहली बार मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं खापों के माध्यम से मैंने काम किया है। टिकैत जी, चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी कहते थे कि बिना खाप को प्रणाम किए हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं चल सकता। बब्बर शेर है, बब्बर शेर है खाप, और खाप को मान्यता देते हुए वो फैसले में रखते थे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि खाप सिर्फ ताली बजाने में है, भोजन का प्रबंध करने में है, टेंट लगवाने में है, माला डालने में है, तो कम से कम 20 खापों के प्रतिनिधि भी उस कार्यकारिणी में शामिल हो। बहुत बड़ी बड़ी खाप है, टिकरी बॉर्डर की नींव है वो, बड़ी बड़ी खाप है। क्या उन खापों में से इन 20 खाप और 20 किसान नेता और जितने 40 पंजाब के उतने शामिल होने चाहिए, और उनकी सबकी जिस दिन सुनी जाएगी उस दिन ये आंदोलन मजबूती पकड़ेगा। और यदि ये काम करते संयुक्त किसान मोर्चा, जो ऐलानाबाद के बारे में मैंने बोला है, और संगठन का विस्तार, तो नरेंद्र मोदी 1 महीने के अंदर घुटनों के बल आ जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अंदरूनी तौर पे इनमें एकता का अभाव है। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया इन्होंने। जब भी विस्तार की बात आती है, 465 के करीब जनरल बॉडी में संगठन है पूरे देश के, 9 की कार्यकारिणी थी। हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने कई बार ये बात उठाई थी कि एमएसपी को पहली मांग रखिए, 3 कानून को दूसरी रखिए, और इसका विस्तार कीजिए बॉडी का, और बातचीत कीजिए पारदर्शी तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, और अभी अमरिंदर सिंह ने एक क्षेत्रीय दल पार्टी का वो किया है, उसमें चढ़ूनी जी उसके साथ एक अलायंस करके और पंजाब मिशन पे उतर रहे हैं। उसके बारे में क्या है फैसला? देखिए, किसान शक्ति में आए, चुड़नी जी विधायक बने, मंत्री बने, मुझे खुशी होगी। लेकिन हरियाणा को छोड़ के जहाँ नहीं, चलो हरियाणा को छोड़ के बने, पहचान दी, मैं हरियाणा को भी छोड़ के बने। मेरा कहना है कि आप जो है किसानों का कोई सामूहिक फैसला तो हो, किसानों की हिस्सेदारी तो हो। अब मैं देखता हूं कि चुड़नी जी पंजाब में जाके चुनाव लड़े, अच्छी बात है, लेकिन महत्व तो मिलना चाहिए। जो किसान आंदोलन से निकले हुए उन पे बिना भेदभाव के जो अच्छे चेहरे उनको भागीदारी मिले। लेकिन ऐलानाबाद का सबक भी तो वहां जाएगा। नहीं, वो तो जाएगा ही। हाँ, जब यहां पर एकता का प्रदर्शन नहीं होगा तो पंजाब में कहां एकता का प्रदर्शन होगा? वहां तो और भी ज्यादा बिखराव है। क्या पंजाब में मेरा काडर नहीं है? मैं लोगों से नहीं सुनता। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, वीएम सिंह ने भी इतने आंदोलन किए, वीएम सिंह भी इस आंदोलन में कई बार बैक फुट पर डाल दिए जाते हैं। शुरुआत करने वाले हैं, आपकी तरह शुरुआत करने वाले नहीं, वीएम सिंह ने गन्ना के ऊपर, और जो आज तक जो बहुत आंदोलन किए वीएम सिंह। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो रकाबगंज में जो पहली मीटिंग हुई थी इस एसकेएमबी, उसके संस्थापक 5 सदस्यों में वीएम सिंह थे। और दूसरा मैं एक कहना चाहता हूं, आपने सवाल पूछ ही लिया, तो भूपेंद्र मान के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? किसान यूनियन, जिसमें राकेश टिकैत की किसान यूनियन शामिल है, और भूपेंद्र मान की, और देश में बहुत सारी, मैंने वो कदम नहीं उठाया कभी। ये कहते थे कि मंडी से छुटकारा दिलवाओ, तो भूपेंद्र मान जी ने, इन्होंने मंडी को, प्राइवेट मंडी भी साथ में बने, किसान नेताओं के कहने पर। कांग्रेस के सरकार के समय विचार चलता था और बीजेपी ने भी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब जाके जब ये मामला चला और भूपेंद्र मान जी को अध्यक्ष बना दिया, उस कमेटी का प्रमुख बनाया, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, तो भूपेंद्र मान जी ने कहा कि नहीं, मैं इसमें मेंबर नहीं बनता, मैं जहां पर मेरे किसान बिरादरी रहेगी मैं वहां रहूंगा। तो आई सैल्यूट भूपेंद्र मान के पहले लाइन कुछ थी, लेकिन जब किसान उसने देखा कि मेरे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसने त्याग किया, उसने इस्तीफा दिया। तो भूपेंद्र मान जी को भी संयुक्त किसान मोर्चा में लेना चाहिए, वीएम सिंह को भी तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। हाँ, मुझे छोड़ सकते हैं उन्होंने, क्योंकि मैं खुश हूं, मुझे छोड़ सकते हैं, नहीं, मैं खुश हूं। नहीं जा सकता, नहीं, हरियाणा का कैडर है आपके पास। मैं मेरा हरियाणा का नहीं, मेरा पूरे देश में। यदि उस बात पे आऊं तो आप ये देखिए, पूरे देश में इनमें से कोई भी कभी नहीं गया। लेकिन मैं क्या है, मैं बाहर से भी फिर भी समर्थन दे के रखूंगा, क्योंकि मुझे कोई भूख नहीं है कि मैं उसमें जाके मेरा कोई कद बढ़ता हो या घटता हो। किसान के साथ तो हैं ही आप इसमें। मैं आज भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हूं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि किसान की लड़ाई में आज तक किसी ने भी देश में लड़ी तो उसको हमेशा मेरा समर्थन मिला, बिल्कुल खुला और मिलेगा।
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इन लोगों को जोड़ के रख लेंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा बहुत संगठित ताकतवर बन जाएगा। उसमें मैं कहूंगा शेतकारी संगठन के राजू सेठी से बात करनी चाहिए, और उसके अलावा जो शरद जोशी का जो बेटा है जो कमेटी में था उसको भी मनाना चाहिए कि भाई लाइन आप ये मत पकड़ो, जब बहुमत का फैसला होगा हो जाएगा। यदि सारे मिलकर ये कहते हैं कृषि बिल रद्द होने चाहिए तो शरद जोशी की यूनियन को भी वो बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन हमें पहले सरकार को यह दिखाने का एक प्रयास करना चाहिए कि सारे किसान एक हैं, इसलिए सबको एक मीटिंग बुला के उनमें सर्वसम्मति बनाई जाए और भूपेंद्र मान जी जैसे लोगों को भी उसमें महत्व मिले। इसका विस्तार करते हुए पृथकवादी नहीं बनना, छोटी सोच का नहीं बनना, और ये नहीं देखना कि ये क्या है वो क्या है, आत्मत्यागी। हाँ, किसानों को जोड़ने का काम करना चाहिए। और यहां पर भी यदि किसान नहीं जीतते तो भविष्य में कभी किसान का कोई आंदोलन देश में नहीं चलेगा। यह भी मैं आज स्पष्ट करके जा रहा हूं। इतना लंबा अनुभव, मैं अपनी 16 साल की उम्र में पहली बार किसान आंदोलन में जेल गया और आज मैं 60.5 साल का, यानी 60 साल से 6 महीने ऊपर हो गया हूं। इतनी लड़ाइयां लड़ी और सारी जीती भी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं यदि यहां पर किसानों ने, नेताओं ने सुधार नहीं किया तो हमारी जीत जो है वो संदिग्ध है, और किसान की जीत नहीं हुई तो भविष्य में कभी भी किसान आंदोलन देश में दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरा अंतिम सवाल है, जैसे आपने कहा कि एसकेएम को एक संपर्क करना चाहिए था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब विकल्प प्रचार पर्चा भरते हैं, प्रदीप धनखड़, जगबीर गसोला, हरियाणा के 7-8 किसान नेता ये कहते हैं कि 4 तारीख तक जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की कहते थे राजनीतिक बदलाव के लिए, एसकेएम से उन्होंने उम्मीदवार मांगा कि हम एडॉक कैंडिडेट फिल कर रहे हैं। 4 तारीख तक विकल ने खुल के कहा कि यदि कोई किसान को समर्थन करता है एसकेएम या अपना प्रतिनिधित्व लाता है तो मैं अपना विड्रॉ करूंगा। इस बात पे मैं बहुत बोल चुका हूं, लेकिन आपने जगबीर गसोला जी का कहा, बहुत दिनों से किसानों लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा युवा है। राजेंद्र आर्य भी हमारी रोड बिरादरी में बहुत अच्छा युवा है, लड़ाई लड़ रहा है, गिरफ्तारी भी उसकी, विड्रॉ के लिए तैयार थे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। मैं कह रहा हूं इन सबको जोड़ना चाहिए और सर्वसम्मति बनानी चाहिए। और मैंने तो यहां तक कहा है कि जो आज मोदी कह रहा है मेरे साथ खड़े, उनको भी जोड़ना चाहिए, वो आ जाएंगे। हमें मनाना है अपने भाइयों को, हमें तोड़ना नहीं। जब हमारी लड़ाई सरकार से है और हम विभाजन में चलेंगे तो हमें जीतेंगे नहीं। आंदोलन जोड़ने का नहीं। हाँ, तो आंदोलन का प्रथम बात होनी चाहिए कि समर्थन मांग लो या दे दो। यदि जो हमारे विरोध में है तो उनसे जाके कहें कि भैया आपने हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहे तो आप चुप बैठो और एक बयान जारी करो कि वो हमारे साथ हो। एक दूसरे की बात पर सहमत होना कई बार जरूरी नहीं, लेकिन अब ये बात किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। अब 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए क्या लाभ है क्या हानि है, लेकिन किसान आया है और दिल्ली का घेराव किया है तो किसान की आवाज सदा तक जीवित रहे और मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े, इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो अलग बात है, हम बाद में अपना निर्णय कर लेंगे। किसान की हार नहीं होनी चाहिए। आपके 60 साल के अनुभव से हम ये कहते हैं वही स्थिति आपके बातचीत से निकली है। आपने ये तो बता दिया कि किसान को संगठित होकर एक दिशा में बीजेपी के खिलाफ फ्रंट करना चाहिए, लेकिन एलानाबाद का किसान इतना राजनीतिक अनुभव नहीं रखता, वो किस पे संगठित हो, वो चीज़ अगर आप क्लियर कर दें कि उसके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए तो वो स्थिति स्पष्ट हो जाए तो बहुत मदद होगी एलानाबाद के किसान के लिए। यदि कल दोपहर तक तुरंत ये एसकेएम कोई फैसला नहीं लेता जो हमने सुझाव दिए तो एलानाबाद के मतदाताओं पर एक जिम्मेवारी पड़ रही है कि वो जो उम्मीदवार मैदान में रह गए ताकतवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनमें से वो ये देखें कि कौन सा ज्यादा वोट ले रहा है और वो तुरंत पार्टी को छोड़ के किसानों के हित में बीजेपी को हराने के लिए पलटी मारे और बीजेपी को हराएं। लेकिन आकलन का पैमाना क्या रहे उनका, वो सबको सब पता होता है। जिस दिन वो ये छोड़ देंगे कि मुझे पार्टी की विचारधारा पर नहीं जाना, जान पहचान पर नहीं जाना, मुझे गुट के हिसाब से नहीं जाना, मुझे बीजेपी को हराना है, तो उनको साफ दिखाई देगा एलानाबाद में कि ज्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ कौन ले रहा है। ये इन्होंने एक निष्कर्ष किसान पे छोड़ दिया है
जैसे हम बार बार उठाते थे कि जब नेतृत्व की भी आपको अंधभक्ति नहीं करनी, जब ऐसे विकट संकट आ जाए, 3 दिन का समय बचे, तो आपके कृषि मुद्दे ही आपके नेता हैं, जो आपके आंदोलन की बात करे, आपके कृषि मुद्दों की बात करे, जो अपना सर्वोच्च त्याग कर सके, आपके बीच में खड़ा हो, तो आपको ये फैसला लेना है कि उस प्रतिनिधि को सीधा बीजेपी के सामने, वोट कहीं फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, वोट आपकी जगह कोई दूसरा नहीं डाल सकता, तो जाति से, धर्म से, जैसे दलाल साहब ने बताया, पहचान से ऊपर उठ के उस किसान के लिए जो आंदोलन के साथ खड़ा हो, जो आंदोलन के मुद्दों की बात करता हो, उसके साथ खड़े हो के बीजेपी को एक जवाब देने का समय है। नहीं तो इतिहास एक गलत ही अध्याय यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा जीत की लेता है, तो इसकी हार का ठीकरा भी एसकेएम के उस भटकाव को होगा, उस अलग अलग निर्देशों को जाएगा, उसके संगठनात्मक कोई समय से फैसला, जैसे उन्होंने कल दोपहर तक की बात की है, नहीं लेने को जाएगा, तो इसका इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करेगा। आंदोलन पे भी नकारात्मक असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो संघ प्रचार कर रहा है कि ये रिफॉर्म किसान के हित में है और किसान कह रहा है कि ये हमारे विनाश के लिए हैं, तो ये बीजेपी की जीत हार पे सुनिश्चित करेगा। तो किसान को अब अंधभक्ति सब तरह की छोड़ के खुद ये फैसला लेना पड़ेगा, तभी ऐलानाबाद बचेगा, किसान आंदोलन बचेगा, किसान की इज्जत बचेगी। इसमें जो भी आपकी राय, जो भी सजेशन जो आपके हो, कमेंट्स बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि इतना अनुभव जिन्होंने अपने 19-23 साल तो हमने इनको देखे हैं ग्राउंड पे लड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी, और ज़मीन दरी से आंदोलन से उठाते हुए, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है। एक पीड़ा है इनके अंदर कि किसान नहीं हारना चाहिए। यदि किसान हार गया तो किसान के नाम पे कोई किसान नेता आगे नहीं आ पाएगा, ना मिशन पंजाब रहेगा, ना मिशन उत्तर प्रदेश रहेगा। तो किसान की जीत के लिए संगठित हों और एक बड़ा फैसला ले ऐलानाबाद। जय किसान।